हेलो, मेरा नाम शाहिद सलीम है। मैं फ़ाउंडर हूँ हिमालयन पेस्टोरल ट्रस्ट का, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेस्टोरलिस्ट और खाना बदोश जो तबके हैं उनकी फलाह और उनके लिए काम करती है। वी आर इंश्योरिंग कि ये कंटिन्यू रहे, ये जैसे चल रहा था वैसे चल रहे, क्योंकि अभी भी 6 लाख के करीब लोग जो हैं अपना रोज़गार बनाते हैं इससे। पेस्टोरलिस्ट हैव फाउंड द वे, उन्होंने आज तक इन माउंटेन्स को यूज़ किया है, इनको इस्तेमाल किया है। वी हैव मेड दिस रिसोर्सेस, वी आर part to the larger food supply chain for the region, and we have been able to do it for centuries. मगर अभी ऐसा हो रहा है कि जो पेस्टोरलिस्ट है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है जो फेस कर रहा है, जो उनको वो कोप अप करने की ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो बहुत सारे लोगों को फोर्स कर रहा है कि वो प्रोफेशन छोड़ें। और जब वो प्रोफेशन छोड़ते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या चूज़ करते हैं। दे डू इट फॉर वेज लेबर, ऐसी चीज़ें हैं। और ये जो एक प्रोफेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी बट आल्सो द कल्चरल हेरिटेज वी हैव डेवलप्ड, वी हैव सो मच अंडरस्टैंडिंग। ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड सिस्टम है जिसने सर्वाइव करवाया है इस माउंटेन्स में, इस हार्श ट्रेन में, इस कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस में। बट अभी जो है अगर पेस्टोरलिज्म जो है अगर ये थ्रेटन हो रहा है, ये ऐसी सिचुएशन में आ खड़ा हुआ है जहाँ पे मल्टीपल चैलेंज हैं, जिसमें से एक चैलेंज जो है क्लाइमेट चैलेंज है, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स है, क्योंकि पेस्टोरलिस्ट हैव अ लीस्ट मीन्स टू अडॉप्ट टू दिस चेंज और लीस्ट मेजर्स टू ओवरकम दोज इम्पैक्ट्स। और एक दूसरा चीज़ ये है कि पेस्टोरलिज्म एज अ प्रोफेशन जो है इसकी एक जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ख़तरे में आ गई है कुछ सालों में। मैंने जो एक रिसर्च जो की मैं अपनी पीएचडी के दौरान, वो मैंने ये देखा कि पिछले 20 सालों में हर एक हाउस होल्ड का 80 लाइव स्टॉक होता था पहले, वो घट के अभी 30 से 40 हो गया है। तो जब मैंने ये अपनी रिसर्च के दौरान ये देखा, ये चीज़ मुझे मिली, उसके बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज फॉर दिस, और हमने देखा कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है पेस्टोरलिस्ट जो है वो अपना हर्ड साइज़ जो है, अपने माल मवेशी जो है उसको कम कर रहा है। क्योंकि जब वो कम कर रहा है वो वल्नरेबल हो रहा है, उसको और काम करना पड़ रहा है। अगर घर में 6 बंदे हैं तो 2 अगर लाइव स्टॉक के साथ जुड़े हैं, 2 मजदूरी करने को जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस पूरी जो कंटिन्यूटी है, ये एक कल्चरल एक्टिविटी जो है इसको थ्रेटन करता है। तो उसमें एक ये चीज़ था कि नॉट फाइंडिंग द एनफ रेंज लैंड्स और ग्रास लैंड टू फीड दी लाइव स्टॉक। अगर ड्रॉट होता है, इफ़ देयर इज़ अ ड्रॉट, सो दे आर नॉट फाइंडिंग एनफ फोडर एंड ग्रास कि वो फीड करें इसको। और वो क्या करता है, वो इवेंचुअली फोर्स करता है कि दे जस्ट सेल 10-20 लाइव स्टॉक। तो वो 10-15 भेड़ बकरियां बेच देते हैं और वो जो उनके पास अवेलेबल ग्रास होता है उसमें वो सर्वाइव कर पाए। ऐसे ही करते करते 100 से 80, 60, 50, 40, आज 30 से 20। अभी जो प्रायर 2000 जो था, ओनली 2% ऑफ द पेस्टोरलिस्ट इन कश्मीर रीजन जो जिनके पास लाइव स्टॉक नंबर अंडर 20 था, आज वो 26 है। दिस इज़ सो मच अलार्मिंग फॉर द प्रोफेशन। बट जो इशू था ग्रासलैंड अवेलेबिलिटी, तो हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने इन चीज़ों को समझा और उसके बाद सोल्यूशन जो है वो उसके सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। और सोल्यूशन जो थे दैट वाज नेचर बेस्ड सोल्यूशन थे और कम्युनिटी ओरिएंटेड थे, और हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। जैसे ये एक ग्रेजिंग ग्राउंड है, जैसे आप देख पा रहे हो ये एक ग्रेजिंग ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समर अल्पाइन जो मर्ग्स हैं जो वहाँ पे ग्रेजिंग होती है 140 दिन की समर में। ये जून से मई से स्टार्ट होती है और अक्टूबर सितंबर में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है एक पेस्टोरलिस्ट जो है उसको अपना जो लाइव स्टॉक है कश्मीर का, उसको स्टॉल फीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर बर्फ़ है तो अंदर बंद होते हैं, ये माल मवेशी अंदर बंद होते हैं और उसको आगे ला के डालना पड़ता है। अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि उसके पास इतने घास नहीं है, इतना चारा नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो आउटसोर्स कर रहा है। जो पैडी कल्टीवेशन होती है ये हमारे यहाँ पे कश्मीर में, उसका जो घास बचता है उसको ला रहे हैं। तो वो जो है वो बहुत कॉस्टली बिज़नेस है। बहुत सारे लोग जो हैं
वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या करते हैं, नंबर कम करते हैं। वी आर वर्किंग, हमने ग्रासलैंड रिस्टोरेशन करके एक प्रोजेक्ट बनाया HPT का, और हमने इसको रिवाइव करने की कोशिश की ताकि हम जो पैस्टोरलिस्ट है उसकी इनकम जो है उसको डबल कर सकें, उसको उस लेवल्स पे ले जाएं कि वो उनको सस्टेन कर पाए, क्योंकि पैस्टोरलिस्ट कैन नॉट बी सस्टेनेड बाय डॉक्यूमेंटिंग, they can only be sustained, they can only be let it be going, कि जिस वक्त हमारे पास हम उसको उसके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करें ताकि वो ये काम जो कर रहे थे वो कर रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही एक्सपर्टीज़ है, यही उनके पास नॉलेज है, लोकल नॉलेज है, जनरेशन नॉलेज है, बट दे आर नॉट फाइंडिंग द वेज टू कैरी दिस, टू कंटिन्यू दिस। तो मैं आपको ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ग्रासलैंड रिस्टोरेशन, इसके बारे में मुख्तसर बताऊंगा। तो विंटर के लिए उनके पास फोडर नहीं होता है। अभी हमने क्या किया, हमने ये ग्रेजिंग ग्राउंड आइडेंटिफाई किए, वो आइडेंटिफाई ग्रेजिंग ग्राउंड। तो हमने जब पता किया तो पैस्टोरलिस्ट जो लोग यहाँ पे अपनी हर्डिंग करते थे उनसे पता चला कि ये उनके लिए एक अच्छे ग्रेजिंग ग्राउंड सर्व करते थे। बट अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेशीज़ जो हैं वो उन्होंने डोमिनेट कर लिया है और यहाँ पे कोई ग्रास जो है फोडर होता ही नहीं है। जैसे आप ये एरिया देख लो, ये सारा एरिया जो है इसमें ये स्पेशीज़ जो है इसने डोमिनेट किया है, ये स्पेशी है, ये भी एज ए फोडर वर्क करता होगा, बट ये जो है इज़ नॉट प्रेफर्ड और इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू इतनी खास नहीं है बेस्ड ऑन द लोकल नॉलेज व्हाट आई एम सेइंग, कि इसकी इतनी नहीं है। ये जो है इस सारे ने इस एरिया जो है ये हज़ारों किलोमीटर्स पे ये एरिया, ये स्पेशी जो है इसने कवर कर लिया है। इसके साथ एक और स्पेशी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो भी। तो ये दो स्पेशीज जब ये ओवरटेक करते हैं तो लोकल ग्रास जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। देखो जैसे ये एरिया है, यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आप आ जाएं, आप ये देख पा रहे हैं, जैसे ये देखें, ये जो है ये एक गुड ग्रेजिंग फोडर है, हाई न्यूट्रिएंट फोडर है, बट इसने ओवरटेक कर लिया है। जैसे ये है, अगर जहाँ पे ये नहीं होता है, ये जहाँ पे ये स्पेशीज जो होती है, इसको हम लोकली पीमार बोलते हैं, ये नहीं होती है, ये घास जो होता है इसकी हाइट जो होती है 3 फीट तक जाती है। जब इसकी हाइट 3 फीट तक जाती है, हमारे पास ये रहता है, ये जगह रहती है, तो हम क्या कर पाते हैं, अक्टूबर मंथ या सितंबर के एंड में हम इसको कट करके, हम इसको सुखा के, इसको स्टॉक पाइल करके एक दरख्त पे लटका देते हैं और विंटर मंथ में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो है, हम अभी क्या कर रहे हैं, अब हमें प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गया, क्या करना है वो भी हो गया, और हमने ये स्टार्ट कर लिया। हमने अराउंड 10 हेक्टर लैंड जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश की। जैसे आप यहाँ आ जाएं, ये एरिया है, यहाँ पे हमने थोड़ा वर्क किया था, तो यहाँ पे ये ग्रास जो है ऐसे उग रहे हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये ग्रास जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ग्रास जो है, देखें यहाँ पे ये नहीं है, जहाँ पे ये स्पेशीज जो है ये नहीं है। देखिए यहाँ पे आप ग्रास देखें कैसा, ये ग्रास आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 1 हेक्टर लैंड होती है एक पैस्टोरलिस्ट के पास, इस चीज़ के लिए ऐसी रहती है, इसके पास ये ग्रेजिंग ग्राउंड रहता है, तो 1 हेक्टर लैंड में एक पैस्टोरलिस्ट जो है 100+ लाइव स्टॉक जो है उसको सस्टेन कर सकता है। तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी इनकम को ट्रिपल कर सकता है, डबल नहीं, ट्रिपल कर सकता है, अगर उसके पास इतनी जगह रहती है, 1 हेक्टर रहता है ग्रेजिंग ग्राउंड, जिसमें वो जो है फोडर जो है उसको हार्वेस्ट कर सकता है और कट कर सकता है और फिर अपनी इनकम जो है डबल कर सकता है। हमने इस साल ये जो घास हैं, ये घास जो है, ये देखो इसकी लेंथ क्या है इस घास की, ये अभी ये है, ये इनके साथ में हो कि फिर भी इसने इतना ग्रो किया है। इवन इट्स 2-1.5 फीट के करीब है, ये 3 फीट होता है। ये हमारी जो साइट है जिस पे हमने वर्क किया था, हमने जिस पे वर्क किया था, उसमें हमने देखा था कि उसमें हम आपको दिखाएंगे फिर कि कैसे हमने जो इसकी हाइट जो है वो ऐसे ही जो ग्रास हैं वो अराउंड 10 स्पेशीज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं, नेचुरल हैं, हम उसको कुछ सीडिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, नेचुरली ग्रो करते हैं। और वो जो है वो 3 फीट तक उनकी हाइट होती है, और उसको आपको हार्वेस्ट करना है और स्टॉक करना है, ड्राई करना है, स्टॉक करना है,
और आप विंटर में यूज़ कर सकते हो। यही हम रिक्लेम कर रहे हैं, यही मॉडल जो है इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस और इसकी जो है इसको कम्युनिटी इन्वॉल्व करके हम उनको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था दूसरी एक स्पेशी, ये है दूसरी एक स्पेशी, ये इन्होंने ये एरिया जो है पूरा ओवरटेक कर लिया। ये देखिए कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली यही है, बस यही है, ये पूरे इस एरिया का यही हाल है। हम इसको रिवाइव करें 10 हेक्टर्स पे हम इसको क्या करें। अब हम इसको कैसे निकाल रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ी साइंस इन्वॉल्व है। हमने काफ़ी कंसल्टेशन विद जो एक्सपर्टीज़ हैं, IGFRI है या डिपार्टमेंट ऑफ जो बॉटनी वगैरह में लोग काम करते हैं, उनके साथ मिलके हमने कंसल्टेशन और इसकी पैटर्न और इसकी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के इसको हमने निकालने के 2 तरीके निकाले। एक तो ये था कि हमने इसको कट किया। कट करने में हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने किया 6 साल के बाद जो है ये गायब हो जाता है। तो रहता है जस्ट 5 और 10% और गायब हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसको जड़ से निकाला जाए। जब हम इसको जड़ से निकालते हैं तो 2 साल में ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इतनी स्पेशीज़, ग्रास स्पेशीज़ 10-15 ग्रास स्पेशीज़ जो है वो ग्रो करती है और ऐसे नेचुरली ग्रो करती हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि वो पेस्टोलिस्ट जो है वो उसको हार्वेस्ट कर पाता है और वो उसको यूज़ कर पाता है। ये चीज़, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। हमने पहले 1 हेक्टर के लिए किया, वो हमारी फील्ड जो है वो दूसरी जगह पे है। तो ये जो है अभी इस एरिया में हम अभी वर्क कर रहे हैं। हमने 10 हेक्टर्स जो है उसको लिया है। और हमने एक और चीज़ करने की कोशिश भी की है कि हम देखें क्या इस स्पेशी को कट किए बिना हम अगर वहाँ पे सीडिंग करते हैं। हमने यही नेचुरल ग्रासेस जो हैं, यही लिग्यूम्स जो हैं, हमने इनको जो है इनको हमने सीडिंग की हमने और जड़ के साथ लगाए। और हम देखना चाहते हैं क्या वो ग्रो कर पाएंगे इसी एटमॉस्फेयर में। अगर वो चल जाता है तो हम यही सारे एरिया में जो है वही रेप्लिकेट करेंगे। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं चल पाता है या क्या हम एक और दूसरा ये कर रहे हैं सीडिंग का। हमने जो है जो मिट्टी के डीले हैं उनमें सीड लगा के वो भी लगा दिया है। ऐसे ही 10 हेक्टर जगह में हमने इनको फेंक दिया है। तो हम इसको भी टेस्ट कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन दी मल्टीपल आस्पेक्ट्स कि हम इसको रिवाइव कर सकें और हमारे पास बेस्ट मेथड हो जिससे हम ये सारी ये लैंड है, ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी, उसको रिक्लेम कर सकें। एंड इसमें हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो खुद इस चीज़ को महसूस करे और ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और वो अपने जो लाइफ स्टॉक है, अपनी जो एक्टिविटी है, ये कल्चर हेरिटेज है, इसको कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू।